हेलो बच्चों, कक्षा 9th एंड कक्षा 10th वालों को हिंदी कबीरदास का दोहा बताएंगे, पूरा अर्थ सहित व्याख्या। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज बताएंगे कक्षा 9th और 10th वालों को फर्स्ट पार्ट जो है कबीरदास की रचना साखी। फर्स्ट है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहाँ प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम को भीज गया सब अंग। तो ऐसे लिखना है बच्चों, सतगुरु लिखना है, फिर हम डैश डैश है सब अंग, फिर उसके बाद संदर्भ लिखोगे, संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस तरह संदर्भ लिखोगे, फिर उसके बाद प्रसंग डालोगे, हेडिंग प्रसंग लिखोगे। इस पंक्ति के साखी में कबीरदास जी गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु के कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। गुरु के ही सहायता से गुरु कहेंगे तो प्रेम उत्पन्न होता है। व्याख्या देखिए अब इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की बात बताई, जिसे सुनकर मेरा मन ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा लगा जैसे ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे और मेरा समस्त अंग भीग गया। सेकंड देखो, सेकंड दोहा, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हंस रही मन माहि। दूसरा दोहा है, राम नाम के पटदरे में समान बराबर, राम नाम के बराबर, देवे को कछु नाहि, राम नाम के बराबर कुछ ऐसा नहीं है जो हम उन्हें उपहार कर सके, दे सके। क्या लेके गुरु संतोष ये, गुरु को क्या देकर मैं संतोष करूं। हंस रही मन माहि, यह हमारे मन की अभिलाषा है कि हम गुरु को कौन सी वस्तु देकर संतोष करें। इसका व्याख्या देखो। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने हमें राम नाम दिया, मैं गुरु को क्या दूं। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो हम अपने गुरु को दे सकें, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं दूं। ये हमारे मन की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान मतलब ज्ञान होता है, प्रकाश मतलब अंधकार से जो छूटे प्रकाश, गुरु मतलब भगवान, मिलिया जो जिन बिसरी जाए, उनको भूलना नहीं चाहिए। जो हमें गुरु मिला है, जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद मीन्स भगवान कृपा करी, जब भगवान कृपा करेंगे तब गुरु मिलिया आए, तभी गुरु मिलेंगे जब ईश्वर की कृपा होगी। अर्थ इसका देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होगी तभी हमें सच्चे गुरु मिलते हैं, जो हमारे मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। उन्हें भूलना नहीं चाहिए। रस है शांत, भाषा मधुकड़ी। फोर्थ देखो बच्चों, माया दीपक नर पतंग भ्रम इव पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान ठय एक आध उबरंत। माया मतलब मोह माया, माया का अर्थ होता है मोह माया। दीपक मतलब दीपक, नर मीन्स मनुष्य, पतंग मीन्स कीट पतंग। भ्रम इव पड़ंत मतलब बार बार इसी में पढ़ते हैं भ्रमित होकर। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के जब ज्ञान थे, एक आध उबरंत, एक आध ही गुरु के ज्ञान से पार होते हैं, उबरते हैं। उबरंत मीन निकलते हैं, पार होते हैं। व्याख्या देखो बच्चों, माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंग आकर बार बार माया में भ्रमित होकर फंस जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु की कृपा हो तो एक आधे मनुष्य ही इस भ्रम माया जाल से उबर पाते हैं।
5वां देखो बच्चों, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति शांकरी, तामय दो न समाए। जब मैं था तब गुरु, मैं मतलब होता है अहम, अहंकार, घमंड। तब गुरु नहीं, जब मन में हृदय में अहंकार घमंड होता है तब उस समय भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान नहीं होते। अब गुरु है हम ना, और जब गुरु आते हैं, ईश्वर आते हैं मन में, तब घमंड खत्म हो जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम मतलब प्रेम, गली मतलब रास्ता, अति मतलब बहुत, सांकरी यानी छोटी, पतली, सांकरी मतलब बहुत छोटी। तामे दो न समाए, उनमें दो नहीं समा सकते। व्याख्या देखो, कबीर दास जी कहते हैं जब अहंकार होता है तब गुरु नहीं होते, और जब गुरु होते हैं तब घमंड नहीं होता, क्योंकि प्रेम का रास्ता बड़ा ही सांकर होता है, बड़ा ही पतला होता है, छोटा होता है, जिसमें दोनों एक साथ नहीं हो सकते। न गुरु और घमंड दोनों एक साथ नहीं होते, कोई एक ही रहता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।